Hello friends, welcome to Gloka IAS. Now we are discussing two important questions regarding daily answer writing video evaluation. The first question that we would be discussing right now is, what is the link between the virus causing COVID-19 and bats, pangolins and other wild species? What are zoonotic disease? Why are the zoonotic diseases are on the rise? These are the 2 point. एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चंस हैं. This is a question. And video evaluation, we personally believe many students they are getting a benefit out of it, और आप सबको भी YouTube पे है या कहीं पे भी उनको भी कुछ ना कुछ benefit मिल रहा है इस video evaluations का. And those students जिसके मैं आंसर्स आई एम गेटिंग वीडियो जिनकी सबकी हम बना के आपको दे रहे हैं, तो जब भी वीडियो वैल्यूएशन मिल रहा है या कुछ आपके पॉइंट को क्रॉस किया जा रहा है या कैसे भी ऐड किया जा रहा है, तो ट्राई टू कीप योर आंसर्स अलॉन्ग विद यू सो दैट इट बिकम्स कंपेरेटिवली इजी फॉर यू आल्सो, ताकि आपको पता लगता रहे. दिस इज़ वन ऑफ द गुड आंसर्स दैट आई हैव गॉट टुडे. प्रेजेंटेशन भी सही है, राइटिंग भी सही है, पैराग्राफ फॉर्मेशन भी सही है. सो इट इज़ वन ऑफ द गुड आंसर्स दैट आई एम शेयरिंग विद द स्टूडेंट्स राइट नाउ. इंट्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लिखी हुई है. फॉर एग्जाम्पल, इतने अलग अलग इंडिविजुअल वायरसेस हैं नोन टू हैव कॉज लाइफ एंड देयर स्ट्रेन्स ऑफ इन्फेक्शन ह्यूमन्स एक्सेट्रा दे आर कॉजिंग अ प्रॉब्लम. और फ्रेंड्स आप देखिए पैराग्राफ फॉर्मेशन भी काफ़ी सही है. दीज वायरसेस आर आल्सो लिंक्ड टू द बैट्स, पेंगोलियंस, एवरीथिंग हैज़ बिन देयर एंड देयरफॉर हेंस अ ज़ूनोटिक डिजीज़. जूनोसिस जेनेटिक डिजीज, बिल्कुल सही प्रेजेंटेशन. और सेकंड थिंग इज़ इन्होंने बॉक्सेस बना के काफ़ी अच्छे तरीके से पेश करी हुई है. वो है, अगर आपको भी ऐसा देखने को मिले तो अच्छा लगेगा. डेफिनेटली द एग्जामिनर हु इज़ चेकिंग इवेलुएटिंग विल डेफिनेटली बी हैविंग अंडरस्टैंडिंग कि स्टूडेंट को काफ़ी अच्छे तरीके से समझ आ चुका है. नाउ ही और शी इज़ एबल टू राइट इन हिज ओन मदर टंग और लैंग्वेज, या जैसे भी एबल टू प्रेजेंट हिज व्यूज. And how this is also beautifully depicted. Spillover effect होगा, swallowed by cells, reproduce, evolution theory, mutation breaks that degree. Quite good explained. That's when you come to the second page of this, it has also been equally well explained with diagrams and it try to make, and काफ़ी अच्छा आंसर्स लिखा है. कंटिन्यू करते हैं. It is being explained that outbreaks of HIV through zoonosis diseases are taking place. HIV, this disease. Ebola, this. Bird flu, this. Nipah virus, fruit bat की. MERS, this. So आपको पता लगना चाहिए these are the various viruses which have been spread because of these birds or these other animals or whatever they are related to zoonosis, जिसको zoonotic disease आप बोल सकते हैं. In that case it comparatively becomes important कि छोटी सी जगह पे आप नॉर्मली भी लिखते हैं तो 2-3 लाइन्स की स्पेस इन्होंने ली हुई. दिस इज़ अ वेरी स्मॉल स्पेस दैट हैज़ बीन टेकन, बट छोटी सी स्पेस में ही इज़ एबल टू कन्वे मच बिगर थिंग्स. देयरफॉर ऐसे प्रेजेंट करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे ज़्यादा मार्क्स मिल सकते हैं. Along with this, reasons have also been given. Reasons and given has been explained quite good. Reasons, for example, wildlife trafficking, then medicine, food, pet trade, habitation destruction, other things have been beautifully explained. बस इसको थोड़ा सा और पॉइंट ऐड कर सकते हैं, जैसे risk of plant transmission has been there, antibiotic resistance increase of pathogens have increased, थ्रेड्स हैज़ बिन कमिंग अप. तो जिसकी वजह से वी कैन कंपेरेटिवली 1-2 पॉइंट्स और ऐड कर सकते हैं, बट स्टिल इट इज़ अ वेरी गुड प्रेजेंटेशन. अलॉन्ग विद इट you have also talked about the One Health policy. That's quite good. That has been given by WHO. आप इसको भी लिख सकते हैं, वन हेल्थ पॉलिसी ऑफ WHO हैज़ रिकमेंडेड दीज थिंग्स, एंड वो काफ़ी अच्छा रहेगा. कंपेरेटिवली इट्स अ वेरी गुड आंसर. आप दो चीज़ से एंड कर सकते हैं, तो वन हेल्थ पॉलिसी दैट हैज़ बिन देयर, एंड सेकेंड थिंग यू कैन ऐड इज़ वी नीड टू प्रिजर्व द इकोसिस्टम इंटेग्रिटी. ये इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, इकोसिस्टम इंटेग्रिटी को हम प्रिजर्व करेंगे, एंड दैट विल बी मेक आंसर कंपेरेटिवली वेरी वेरी गुड. बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको ऐसे आंसर लिखने में. क्वाइट गुड, वेरी गुड प्रेजेंटेड. द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज कमिंग अप इज,
It's regarding the reservation that has been there. The question has been given, and the question is: in a recent case, the Supreme Court held it unconstitutional to provide 100% reservation for tribals for tribal teacher as it is impermissible and the overzealous reservation tend to affect the right for other communities. Discuss. This is what is the question. This has also been explained comparatively quite good, and so I am putting in front of the students. देखिए, he has started very good in the context that इट्स 1992 इंदिरा सानी केस के बारे में बताया, एंड दैट फॉर अगर आप ज़्यादा दोगे रिजर्वेशन इट इज़ अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड द गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश इन 19 and 2000 had passed this order which has been reserved by the Supreme Court. And reservation rules were, for example, cited, ये दिए बताए गए हैं and explained comparatively quite good. And he also tried to write about various, for example, para 5.1 of the 5 schedule, what does it say? 100% reservation अगर देते हैं तो क्या होता है? Apex Court found it objectionable, unconstitutional, and also discriminatory. Everything has been explained quite good. And along with it, the next thing, the Apex Court also have given the reasons that why they are rejecting all these things, and Apex Court actions can be taken in this regard. Very arbitrary governor के या penalty या कुछ भी या attempts, it has been explained quite good. If you try to write the answers on a similar pattern, the examiner will definitely be giving you good number of marks also. Not only this, it has also been explained that it is violating Article 14, Article 15, Article 16. It has been written, and this comparatively gives a very good indication to the examiner that it has been written in a comparatively good way. बस एक दो पॉइंट्स हैं जो आप बाद में ऐड कर सकते हो. फॉर एग्जांपल अम्बेडकर स्टेटमेंट दैट इट हैज़ टू बी नॉट इट हैज़ टू बी मिनिमम दैट हैज़ टू बी गिवन. आर्टिकल 371 के बारे में ऐड कर सकते हैं, आर्टिकल 51 के बारे में ऐड कर सकते हैं. द रेस्ट ऑल इट हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड कंपेरेटिवली वेरी गुड एंड नॉट मच स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट हैज़ बीन देयर. And the students, it's a sort of a model answer that is for them. That's why I'm putting it on a YouTube. If you try to write questions on these lines comparatively, it would be a very, very good answer that you are giving. Thank you very much. And join Muluk IAS for assured success.